हेलो गाइस, ज़ूम 100 का चौथा एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आकिरा एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा होता है और उसका दोस्त खाना बना रहा होता है। गेम में आउट होने के बाद आकिरा बोलता है घर पर रहकर कैंपिंग करना सबसे बेस्ट है। जब आकिरा केंचो के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है तो वो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। वो केंचो से कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, जिस पर केंचो कहता है ऐसा नहीं है, एक लड़के को कम से कम खाना बनाना तो आना ही चाहिए। यही कारण है आकिरा कि तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करती है। ये सुनकर आकिरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो केंचो से कहता है मैं भी एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा आज के आज। जब केंचो अपनी बिल्डिंग से बाहर देखता है तो रोड पर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। उन्हें देखकर वो आकिरा से कहता है गुड लक। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केंचो आकिरा की वो किताब पढ़ रहा होता है जिसमें आकिरा ने अपनी सभी विशेष लिखी होती हैं कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले क्या क्या करना चाहता है। केंचो आकिरा से पूछता है क्या मैं अपनी भी एक विश इसमें लिख सकता हूँ, जिस पर आकिरा उसे मना कर देता है। आकिरा कहता है नहीं, ये मेरी किताब है। पर केंचो आकिरा से कहता है आज से ये मेरी भी किताब है, और वो उसमें अपनी एक विश लिखता है। केंचो लिखता है कि मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। वो आकिरा से कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बचाया रहता तो आज मैं उसी लव होटल में मर गया रहता। आकिरा केंचो से कहता है मुझे एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहिए। उस टीवी को लेने के लिए आकिरा और केंचो अपनी बाइक पर वहाँ से एक मॉल के लिए जा रहे होते हैं। टीवी लेने के लिए जाते समय आकिरा केंचो से पूछता है कि आखिर तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना चाहते हो, जिस पर केंचो कहता है मैं बचपन से ही कॉमेडी शो देखा करता था और मुझे उन कॉमेडी शो से अच्छा कुछ भी नहीं लगता था, इसीलिए शायद ये मेरा सपना है कि मैं भी एक दिन स्टैंड अप कॉमेडियन बन पाऊँ। ये सुनकर आकिरा अपने सपने के बारे में सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है क्या इस कंपनी में जॉब पाना ही मेरा सपना था। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है। तभी उन दोनों के पीछे से एक पेट्रोल का टैंकर आने लगता है। उसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि वो टैंकर एक ज़ॉम्बी चला रहा होता है। केंचो आकिरा से बोलता है प्लीज़ कुछ करो, अगर हम उस टैंकर से टकराते हैं तो हम बच नहीं पाएंगे। काफ़ी सोचने के बाद आकिरा देखता है कि रोड पर एक कार पलटी हुई है। आकिरा उस पलटी हुई कार को एक रैंप की तरह यूज़ करता है और उस पर से अपनी बाइक को कुदा देता है। किसी तरीके से वो दोनों बचकर एक मॉल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, पर वहां पर ज़ॉम्बीज़ की भरमार होती है। किसी तरीके से वो दोनों अपनी जान बचाकर मॉल के अंदर घुस जाते हैं। मॉल के अंदर जाने पर वो दोनों देखते हैं कि अंदर 4 लोग हैं, जिनमें 3 लड़कियां और एक आदमी है। वो सब उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम दोनों इन्फेक्टेड हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं नहीं, हम दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं। वो चारों ही लोग बहुत ही ज़्यादा डरे रहते हैं। फिर केंचो उन्हें समझाता है हमें पॉजिटिव रहना होगा, वैसे भी यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए हम कुछ महीने तो यहाँ पर सर्वाइव कर ही सकते हैं। फिर वो सभी मॉल से अल्कोहल लेकर पीने लगते हैं। फिर वो सभी एक जगह बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। वो तीनों लड़कियां अपना नाम रेइका, माकी और युकारी बताती हैं। आकिरा उनसे पूछता है क्या तुम तीनों एक ही साथ काम करती हो, जिस पर रेइका कहती है हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। रेइका कहती है जैसे ही हम अपनी फ्लाइट से जापान आए यहाँ पर ये सब हो गया। ये सुनकर आकिरा और केंचो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो तीनों लड़कियाँ फ्लाइट अटेंडेंट्स थी और आकिरा की उस बुक में एक विश ये भी थी कि वो फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ खाना खाना चाहता था। आकिरा वहाँ के एटमॉस्फेयर को चीयर अप करने के लिए युकारी के बगल में बैठता है। वो युकारी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर युकारी बोलती है क्या तुम्हें यही समय मिला था ये सब पूछने के लिए। आकिरा कहता है अरे हाँ, मेरी टाइमिंग बिल्कुल ही गलत है, मुझे इस टाइम पर इससे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ आकिरा देखता है कि केंचो माकी के साथ बहुत ही प्यार से बात कर रहा है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है और फिर केंचो आकिरा को चिढ़ाता भी है। आकिरा सोचता है मैं सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे भी कुछ करना होगा। आकिरा कहता है भले ही ज़ॉम्बीज़ मुझे खा जाएं, पर मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। फिर आकिरा सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और लीकर की एक पूरी की पूरी बोतल एक झटके में पी जाता है। फिर केंचो भी वहाँ पर अपने कपड़े उतार कर नाचने लगता है। वहाँ सभी बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं, पर अल्कोहल पीने के चलते आकिरा का पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम जाता है जहाँ पर उसे उल्टी होती है। तभी युकारी वहाँ पर आती है। वो आकिरा से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आकिरा सोचता है शायद अभी भी मेरे लिए एक चांस है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जो इन तीनों लड़कियों के साथ मॉल में था वो इन्फेक्टेड होता है, और तो और वो रेइका को भी काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। रेइका की आवाज़ सुनकर केंचो और माकी जो कि सो रहे होते हैं जग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है युकारी आकिरा से बोलती है कि हाँ, जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर इन ज़ॉम्बीज़ के आने के बाद मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, पर मैं जानती हूँ कि वो अभी भी ज़िंदा है। आकिरा सोच रहा होता है हाँ,
कोई मुझ जैसे लड़के से प्यार करेगा ही क्यों। जब केंचो और माकी देखने के लिए जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तो वहाँ पर जाकर केंचो देखता है कि रेइका एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। दूसरी तरफ माकी, जो कि अल्कोहल पीने की वजह से बिल्कुल भी होश में नहीं रहती है, रेइका केंचो पर हमला करती है, पर केंचो किसी तरीके से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ माकी, जो कि होश में नहीं रहती है, उसे रेइका काट कर इन्फेक्टेड कर देती है। फिर वो दोबारा केंचो पर हमला करती है, पर केंचो एक बैग लेता है और उसे ज़ोर से रेइका के सर पर मारता है, जिससे वो मर जाती है। वो नोटिस करता है कि जो बूढ़ा आदमी अभी यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आकिरा और यूकारी बैठकर बात कर रहे होते हैं। यूकारी आकिरा को अपनी नौकरी के बारे में बता रही होती है। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है। उस आदमी के काटने से यूकारी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर आकिरा उस ज़ॉम्बी को एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। आकिरा यूकारी के पास जाता है, पर यूकारी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो आकिरा से कहती है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। आकिरा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। यूकारी आकिरा से कहती है कि जब तुम उल्टी कर रहे थे और मैं तुम्हारी पीठ को थपथपा रही थी, तब मुझे उस दिन की याद आई जब मैं पहली बार प्लेन में बैठी थी। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और एक फ़्लाइट अटेंडेंट ने उसी तरीके से मेरी पीठ थपथपाई थी। उस फ्लाइट अटेंडेंट की काइंडनेस को देखकर ये मेरा सपना बन गया था कि मैं भी एक दिन फ़्लाइट अटेंडेंट ही बनूंगी। मैं खुश हूँ कि मेरा सपना पूरा हो गया। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश थी। आकिरा कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, काश मैं भी अपनी ड्रीम जॉब कर पाऊँ। यूकारी आकिरा से कहती है, मेरा सपना पूरा हो गया है पर तुम्हारा नहीं हुआ है, तो आकिरा अब तुम जाओ यहाँ से। पीछे से वो बूढ़ा ज़ॉम्बी फिर से आकर यूकारी पर हमला कर देता है और यूकारी आकिरा को आगे ढकेल देती है। वापस जाते समय आकिरा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बाहर जाने पर वो केंचो को ढूंढता है। केंचो उससे कहता है, तुम आ गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देखो, तुम्हें जो टीवी चाहिए था वो मैंने ढूंढ लिया, अब चलो चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों उस मॉल से किसी तरीके से भाग कर निकल जाते हैं। वापस आकर आकिरा उस बड़े स्क्रीन के टीवी में गेम खेल रहा होता है। आकिरा अपनी नोटबुक में एक और पॉइंट ऐड करता है। वो पॉइंट रहता है, मुझे अपने बचपन का सपना फिर से याद करना है। और गाइस, यहीं पर हमारा चौथा एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में।